औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये वर्क एंड पावर के मुतल्लिक है। एंड ये क्वेश्चन भी जो है एमडी कैट 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है। एंड दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन अगर आपको वर्क एंड पावर का कॉन्सेप्ट पता है तो। सो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द क्वेश्चन इज कि टू स्टूडेंट्स ए एंड बी carry a 20 kilogram load to the top of 10-meter high staircase. So student A takes 10 seconds while student B takes 20 seconds. Which statement is correct? So आपसे कह रहे हैं कि मान लें कि आपके पास एक स्टेयर केस है, मतलब कि आपके पास कोई भी सीढ़ियाँ चढ़ के आपने किसी हाइट तक जाना है। एंड देन जिस हाइट पे आप जा रहे हैं वो जो आपके पास हाइट बनती है, दैट हाइट इज़ बेसिकली, हमारे पास हाइट यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया, दैट इज़ 10 मीटर। कि ये जो हाइट है हमारे पास आनी है, ये ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप तक जो हाइट बन रही है वो हमारे पास है 10 मीटर। सो आपसे कह रहे हैं कि आपने दो बंदे यहाँ पे हायर करने हैं और वो दो बंदे, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, ये 20 किलोग्राम वज़न उठा के ऊपर लेके जाएंगे, यहाँ तक लेके आएंगे। सो एक बंदा 10 सेकंड लेगा, दूसरा बंदा 20 सेकंड लेगा। तो आपने बताना है कि ये जो चार स्टेटमेंट्स हैं इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो मान लें मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ मेरे पास कोई से भी दो बंदे मैंने हायर करने हैं। एंड लेट्स से दिस इज़, ये मेरे पास है ए और दूसरा जो बंदा है थोड़ा सा छोटा है। एंड मान लें कि ये हमारे पास क्या है, लेट्स से दिस इज बी। अब एक बड़ा है एक छोटा है, ऑब्वियसली इनमें कोई ना कोई फ़र्क तो होना ही है कि इनकी काम करने की जो एफिशिएंसी होगी हमारे पास वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, लेकिन वो डिफरेंट किस बेस पे होगी यही हमने डिस्कस करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो ए है, ए ने लिए हैं आपके पास 10 सेकंड, और यहाँ पे आपके पास जो बी है, बी ले रहा है 20 सेकेंड। सो आप ये बताएं कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पहले तो वर्क का फार्मूला क्या है। सो हमें पता है कि वर्क का जो फार्मूला है, वर्क इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, सो इस एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ों का जिक्र है, एक है फोर्स और एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप देखें तो जितनी फोर्स इसने लगाई होगी उतनी फोर्स उसने भी लगाई होगी। क्यों? कि ये 20 किलोग्राम वेट को ऊपर लिफ्ट करेंगे, तो लिफ्ट करने के लिए ऑब्वियसली दोनों ने फोर्स लगानी है, तो सेम फोर्स लगाएंगे। क्यों? कि आपके पास ये जो 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम तो मैस है, लेकिन हम जब इसकी फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो बन जाएगा इसका वेट। सो वेट आपके पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 200 न्यूटन। तो अगर ये दोनों इसको लिफ्ट कर रहे हैं तो मीन्स दैट कि दोनों ने 200 न्यूटन की फोर्स लगाई है। और हाइट भी दोनों केसेस में सेम है क्योंकि दोनों जो है सेम हाइट के ऊपर गए हैं। तो आपके पास यहाँ पे दोनों ने जो वर्क किया है वो वर्क बेसिकली सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि जो वर्क है आप लिख सकते हैं कि वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। कि वर्क जो है टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो आप काम 1 मिनट में कर रहे हैं, अगर कोई बंदा उसको 10 साल में कर रहा है, फिर भी आप दोनों का वर्क सेम ही होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर एक अराइज होता है कि जी अगर दोनों का वर्क सेम है, आप सिंपली यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे देंगे कि आपके पास वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी है। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे था कि जिसने 1 मिनट 10 सेकंड लिए और दूसरे 20 सेकंड लिए। तो इसका आंसर है, आंसर जो है वो दैट इज़ पावर। पावर जो है तो बेसिकली होती है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। कि कोई भी बंदा कितना काम करता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब आप उसको मेजर करते हैं तो फिर आप बताते हैं कि जी अगर कोई बंदा जल्दी काम कर रहा है तो मीन्स दैट कि उसकी पावर ज़्यादा होगी। अगर कोई बंदा ज़्यादा टाइम ले रहा है काम करने के लिए तो उसकी पावर क्या होगी? कम होगी। सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। तो अगर इस बंदे ने जो ए है अगर 10 सेकंड लिए हैं
तो मीन्स दैट कि इसकी काम करने की सलाहियत ज़्यादा है कम टाइम में, और आपके पास जो बी है इसने ज़्यादा टाइम लिया है, तो मीन्स दैट कि इसकी काम करने की सलाहियत कम है जो आपके पास टाइम गिवन है। सो अब आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि वर्क डन बाय ए इज़ ग्रेटर देन वर्क डन बाय बी। तो ये आपके पास स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्योंकि दोनों ने क्या किया है, सेम वर्क किया है। एंड सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाए कि वर्क डन बाय बी इज़ ग्रेटर देन वर्क डन बाय ए, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप थर्ड स्टेटमेंट के ऊपर जाएं, सो थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी, बट द पावर ऑफ ए इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बी। दोनों ने वर्क तो सेम किया है, लेकिन जो पावर ऑफ ए है वो क्या है, ग्रेटर देन पावर ऑफ बी। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। सो आप कह सकते हैं कि वर्क तो दोनों ने सेम किया है, लेकिन ए ने जो पावर लगाई है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू पावर कंज्यूम बाय बी। एंड लास्ट ऑप्शन क्या है कि पावर ऑफ ए इज इक्वल टू पावर ऑफ बी। सो ये आंसर भी हमारे पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर पावर सेम होती तो फिर दोनों टाइम भी सेम लेना था। सो ये आज का हमारा क्वेश्चन था। इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।